नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं सुंदर कुमार। मैं अभी कटिहार विधानसभा में हूं और अभी क्षेत्र में डरिया क्षेत्र में हूं और अभी चुनाव का बिहार में माहौल है और सभी नेतागण अपने क्षेत्र में भरबंद कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं। और मेरे साथ तारकेश्वर प्रसाद जी, उनसे हम खास बातचीत करेंगे हम चुनाव के बारे में। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, बिहार में जो पलायन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में पलायन बढ़ने की बात नहीं है। बिहार तो के लोग रोका जाएगा? बिहार के लोग काफ़ी स्किल्ड हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए जो प्रतिष्ठान है वो उनकी आवश्यकता को महसूस करते हैं। इसीलिए कोई पलायन की बात नहीं है। लोग रोजगार के लिए अपने क्षमता से, अपने योग्यता से जाते रहते हैं। दूसरे राज्य के भी कई लोग दूसरे राज्यों में हैं, बिहार के लोग भी दूसरे राज्यों में हैं, लेकिन बिहार के लोगों की क्षमता, कार्य क्षमता और बौद्धिक क्षमता अधिक है। इसलिए आप देखते होंगे कि बिहार के लड़के सबसे ज़्यादा IAS में कम्पीट करते हैं। तो फिर वो दूसरे राज्य में ही कहीं न कहीं वो कैडर उनको मिलता है, तो वो पलायन थोड़ी ही है। उनके योग्यता के अनुसार जहाँ इंस्टीट्यूशंस है वहाँ वो काम करते हैं। बिहार में बहुत सारे उद्योग कारखाने जो बंद है और खुलने से बहुत सारे आदमी को रोजगार मिलेंगे। निश्चित रूप से आप जान ही रहे हैं कि बिहार सरकार की नीति रही है कि बिहार सरकार कोई उद्योग नहीं लगाती है। अगर कोई उद्यमी उद्योग लगाएंगे तो उन्हें सारी आधारभूत संरचनाएं मुहैया कराई जाएगी। लेकिन बिहार में जो आधारभूत संरचनाएं हैं 2005 के पहले कुछ था ही नहीं। न अच्छी सड़क थी, न विद्युत आपूर्ति थी, न अपराध का वातावरण था। अपराधी तत्व पूरे राज्य में और पूरे सरकार पर हावी थे। तो 15 वर्षों में हमारी सरकार ने आधारभूत संरचनाओं पर ध्यान दिया। आज 22 से 24 घंटे बिजली रह रही है। आज अच्छी सड़कें हैं। बिहार के कई बड़े सड़कों को 4 लेन से 2 लेन से जोड़ा गया है। आज अपराध 2005 के पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी घटे हैं। पहले जो अपहरण उद्योग चल रहा था वो धीरे धीरे बंद हुआ है। उद्योग तो पहले भी चल रहा था, लालू राबड़ी की सरकार के समय अपहरण उद्योग था। कहाँ फिरौती की रकम जमा की जाती थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक अन्य मार्ग में फिरौती की रकम जमा होती थी, तब अपराधी जो अपहृत होते थे उन्हें छोड़ा जाता था। तो अब सारी सुविधाएं बढ़ी है। अब धीरे धीरे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और उद्योग भी लगेंगे। सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में 10 लाख युवा को रोजगार मिलेगा। देखिए, तेजस्वी जी तो उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में काम कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं वो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये बिहार के लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझे। बिहार सरकार की जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें अपॉइंटमेंट का निर्धारण नहीं होता है। उसके लिए अलग अलग हमारे यहाँ काउंसिल बोर्ड बने हुए हैं, जहाँ जिस विभाग में जितनी वैकेंसियों, जितने बल की ज़रूरत पड़ती है वो फिर वैकेंसी विभाग भेजता है। उसके अनुरूप वो विज्ञापन करता है। वो बिहार के लोगों को सिर्फ चुनाव में तत्कालिक लाभ लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब आज उनको इतना आत्मज्ञान हुआ कि 10,000 या 10 लाख वैकेंसियाँ वो निकालेंगे, वो उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं ना। और उसके पहले 15 वर्षों तक बिहार में उनकी माताजी और पिताजी भी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। उस समय कितनी वैकेंसियां निकालें उनका तो पहले हिसाब दें। अब आगे वो सरकार उनकी बनेगी। बिहार का लोग मतदाता बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि विगत 15 वर्षों को उन्होंने भोगा है कि एक ट्रांसफार्मर जब जलता था तो कितना मोहल्ला में चंदा होता था और तब 15 दिन में ट्रांसफार्मर ठीक होकर लगता था। ये बिहार के लोगों ने अनुभव किया है। बिहार के लोगों ने अनुभव किया है कि अपराधी सरेआम बहु बेटियों को उठाकर ले जाते थे और उनके विधायक और विधायक पुत्र IAS की पत्नी को के साथ किस तरह का व्यवहार किए, ये बिहार के लोग जानते हैं। बिहार के लोग वो बेवकूफ़ नहीं समझे कि बिहार के लोग पुनः बिहार में मतदाता बिहार में जंगल राज लाने देंगे।
हमारी सरकार ने कुछ मौलिक चीज़ों को छूने का काम किया और आने वाले दिनों में जो रोजगार की बात की जा रही है, उद्योग की बात की जा रही है, उन सारे चीज़ों पर हम सब ध्यान जैसे कि बिहार की युवा रोजगार मांग रही है, अगर गठबंधन की सरकार बनती है युवा को क्या रोजगार कितना मिलेगा? निश्चित रूप से रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं और वो सारे अवसर सरकार तलाश रही है। हम लोग भी उसको देख रहे हैं और आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस रोजगार की बात कर रहे हैं वो तो हम समझ रहे हैं ना। उनके पिताजी के समय भी बहुत रोजगार मुहैया कराया जाता था और कितने लोगों की जमीन लिखाई गई थी सबको पता है, जिस पर अभी जांच भी चल रही है। और लालू प्रसाद जी कोई स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में थोड़े गए, चारा घोटाला करके वो सजा काट रहे हैं। तो लोग जिसके पिताजी घोटाला में सजा काट रहे हों, उनके पुत्र के नेतृत्व में बिहार में दोबारा सरकार बनेगी क्या? लगता है आपको? कभी नहीं बनेगी। इसलिए एनडीए की एक मजबूत सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी और फिर कई प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, समस्या है, उन कठिनाइयों को दूर करने का सरकार गंभीरता से